मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप शुक्ला एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के परिवार की तरफ से आपके अपने एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले स्वतंत्रता दिवस के आने से पहले पहले हमारे सारे स्टूडेंट्स अपने सपनों को साकार कर लें, जिसके लिए एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट हर तरीके से हर संभव प्रयास करेगा आपको आपके ड्रीम जॉब दिलवाने के लिए। ये पूर्ण रूप से हम लोग का प्रयास रहेगा। चलिए, इसके साथ कुछ बातें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपसे कहना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि हम लोग फ्री तो हो गए हैं लाइफ में, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग को फ्रीडम मिली हुई है? आज क्या वास्तव में हमारे साथ जो हो रहा है, क्योंकि बात इंस्टीट्यूट्स की हो रही है, मैं खुद एक टीचर हूँ, 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बात एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की होनी चाहिए। बात करते हैं, क्या स्टूडेंट्स आज ही फ्री हैं? क्या वो अपने सपनों को साकार कर पा रहा है? क्या वो एक माया जाल में नहीं फंसा जा रहा है? कोचिंगों के एक कोचिंग्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स आती हैं, इंडिया के टॉपेस्ट कोचिंग होती हैं, जो कि एक बड़ा आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, लग्जरियस आपको प्लेस देती हैं, और जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे आपके सपनों को साकार करने के लिए कोई 100% मेहनत कर ही नहीं रहा होता है और आप डिपेंड होते हैं उसके ऊपर। फिर आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग वाले कहीं ना कहीं बुराई कर रहे थे दूसरी कोचिंग के, अपने आप को सुपर दिखा रहे होते हैं, और आप लोग चूंकि कभी आज हम लोगों ने क्या है, शिक्षा को कहीं ना कहीं, हम ही लोगों ने शिक्षा को कहीं ना कहीं एक मार्केट बना रखा है, और मार्केट का रूल होता है गिव एंड टेक का। हम लोग ये सोचते हैं कि यार अपने को आगे बढ़ाना है तो सामने वाले को गिराना है, बुराइयां चालू होती हैं, वो टीचर अच्छा था, वो खराब था। यार वो टीचर अच्छा, वो खराब, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम कितने अच्छे हैं, हमें इससे मतलब होना चाहिए। हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें इससे मतलब होना चाहिए। एक टीचर की परिभाषा क्या है? टीचर की परिभाषा मुझे नहीं पता मैं सही हूं गलत हूं, लेकिन मेरे अनुसार जो मैंने अपने तजुर्बे से लिया है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो कि एक सड़क की तरीके कार्य करता है, जो कि अपनी जगह तो रह जाता है, लेकिन उसके ऊपर चलकर आप अपने गोल को अचीव करते हैं। सड़क वहीं रह जाती है, लेकिन आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और टीचर की जो असली गुरु दक्षिणा है वो यही है कि अपने हर शिष्य को वो कहीं ना कहीं उसके अचीव करवा दे गोल को। उसके लिए तन मन धन से तो नहीं, ठीक है, धन तो हम लोग खुद लेते हैं आपसे। धन क्यों जरूरी है? आपके मन में ये आता है कि सर धन की क्या जरूरत है? तो भैया सिंपल सी बात है कि बिना धन से हम आपको अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकते। हम आपको अच्छी से आज टेक्निकल बहुत चीजें आगे बढ़ रही हैं, आज आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म में नए ढंग से। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे हम लोग आपको आगे बढ़ाएंगे? लेकिन पैसा हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि किसी गरीब बच्चे की शिक्षा रुक जाए। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अभी कुछ देर बाद हमारे एक शिष्य, हमारे छोटे भाई अतुल यादव जी, जो खुद का चैनल चलाते हैं 2.0, अतुल यादव 2.0 के नाम से, वो कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस पूछेंगे और आप लोग उन क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। उसके मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से जवाब दूंगा, जितना मेरा तजुर्बा है। वो एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट से रह चुके हैं, 3 से 4 जॉब निकाले बैठे हैं, और उसके बाद वो अपनी खुद की एक संस्था चला रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब ना करते हुए मैं अब बच्चों को खुद एक शिक्षा प्रदान करूंगा। आपके दिमाग में आता है कि यार उनकी जॉब निकलेगी, वो गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा ये कहना है मुस्कुराते हुए कि हर व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब कर लेगा तो शिक्षा प्रदान कौन करेगा? एक शिक्षक का दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता है। एक शिक्षक अपने जीवन की वो अमूल्य पल आपको देता है जो अपनी फैमिली के साथ बिता सकता है, वो आपको अमूल्य पल देते हैं। पैसे के दम पे आप उन पलों को उसको लौटा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आज आपके मन में ये आता है कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु होते थे, आज वो गुरु नहीं रह गए, कृपाचार्य जैसे गुरु होते थे। तो भैया मेरा इसमें एक ही बात कहना है कि आज भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु हैं, लेकिन आपको द्रोणाचार्य सा गुरु पाने के लिए पहले अर्जुन और एकलव्य बन के दिखाना होगा। आपके अंदर उतनी गुरु भक्ति होनी चाहिए जितना अर्जुन एकलव्य के अंदर थी, ठीक है। दूसरी बात, हमारे मन में ये आता है, स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, देश की बात होती है, बड़ा गर्व होता है कि हम एक भारत देश के रहने वाले हैं जहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जाति पात की बहुत सारी बातें होती हैं यहाँ पर। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य। एक स्टूडेंट और टीचर, मैं केवल इस 2 कास्ट को मानता हूं क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से हूं, उससे पहले स्टूडेंट रहा, कि केवल 2 ही कास्ट हैं, एक स्टूडेंट एक टीचर, इनकी कोई कास्ट नहीं होती, ये सारी कास्ट से ऊपर होते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर क्या नॉलेज है। कहा भी है कबीरदास जी ने, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कि हमेशा आप टीचर से उसके ज्ञान के बारे में बातचीत करें। टीचर की भी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चे को गुमराह ना करें। आप उनकी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, आप उनके डिस्कस करवाएं। इस चैनल के माध्यम से मैं 15 साल का पढ़ाता हुआ करियर हो गया, मेरा 16वां साल चल रहा है। मैंने कभी भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाले, लेकिन अब अंदर से मन होता है कि कुछ बच्चों तक अपनी बातें पहुंचाई जाएं। जो कि हम क्लास में जब ये बातें बोलते थे तो बहुत लोग हमारे एंटी खड़े हो जाते थे, सर आप ऐसी क्लास में बातें बोलते हैं। और वो बातें कहीं ना कहीं मुझे लगता था अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे ये चीजें खल रही होती। तो इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक ये बातें अपनी पहुंचाना चाहता हूं, जो कि आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब बात ये होती है कि सर आज स्वतंत्रता दिवस की बात होनी चाहिए। देखिए, आज हमारा देश परतंत्र तो नहीं है, स्वतंत्र है। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम क्या देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हम लोग एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब, किसी भी विभाग में आप जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप दरोगा बनते हैं, आप वायुसेना करते हैं ज्वाइन, आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग आज भी कहीं ना कहीं देश की सेवा कर सकते हैं एक अच्छी पोस्ट को पाकर, और उस पोस्ट में ईमानदारी से अपनी जॉब करके। मैं दुनिया को तो नहीं सुधार सकता हूं, लेकिन मैं कम से कम अपने साथ एक व्यक्ति को तो सुधार सकता हूं, एक व्यक्ति को तो करप्शन से दूर कर सकता हूं। अगर ये सोच ले कि हमारे सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, एक व्यक्ति का केवल टारगेट लेके चलते हैं कि अपने आप को सुधारना है, सामने वाले को सुधारना है, तो मुझे लगता है कि आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से कम नहीं होंगे, आप भी उनके बराबर श्रेणी में होंगे। उन्होंने देश को आजाद कराया, लेकिन देश को पूर्ण रूप से आजाद ये हमारे नौजवान ही करवा सकते हैं। क्योंकि बोला भी गया, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है कि किसी भी देश की ऋण वहां के युवा होते हैं, और युवा की जो मेन जरूरत है वो होती है शिक्षा। शिक्षा मीन्स अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा मीन्स क्या होता है, आपसे बोला भी गया है एजुकेशन में कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक बाहरी संसाधनों से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो हम लोग जीवन भर एक स्टूडेंट की लाइफ जीते हैं। हमें देखना है कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करने के बाद हमें और सीखना है कि हम उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं अतुल सर के साथ बैठ के, और उनके कॉमन क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट की तरीके वो मुझसे पूछेंगे, कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन की बात पूछेंगे और कहेंगे कि सर ये बताइए कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं, क्या ये बच्चों की परेशानियां हैं। अगर आपको उन क्वेश्चंस में अपनी परेशानियां नजर आती हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद कमेंट जरूर डालें कि आपके मन में कोई क्वेश्चंस है। मैं अपने जो भी हमारा 15 साल का करियर है उसके अनुभव से यथा स्तर पर आपको अच्छे जवाब देने की कोशिश करूंगा।